जादुई फेस क्रीम का जादू। बहुत समय पहले की बात है। तुलसी अपने गरीब माँ एवं 2 छोटे बहनों के साथ रहती थी। वे लोग बहुत ज्यादा गरीब थे और तुलसी की दोनों बहनें बहुत छोटी थी। इसीलिए तुलसी को अपने माँ के साथ मजदूरी करके पैसे कमाने पड़ते थे ताकि वो अपने परिवार का पेट भर सके। तुलसी दिखने में कुछ खास सुंदर नहीं थी। उसका रंग सांवला एवं चेहरे पर कुछ दागे थी। इसीलिए गांव के सभी बच्चे तुलसी को बहुत परेशान करते थे और उसका बातों बातों पर मजाक बनाते थे, जिस वजह से उसकी माँ भी तुलसी से कुछ ज्यादा प्यारे नहीं करती थी। तुलसी का जीवन ऐसे ही मुश्किल से कट रहा था। अरे तुलसी, अभी नाश्ता बना ले, अभी काम पर भी जाना है। हाँ माँ, मैं अभी नाश्ता बना लेती हूँ। उसके बाद तुलसी खाना बनाने लगती है और तुलसी खाना सभी लोगों को खिलाने के बाद अभी खाना खाने बैठी ही तभी उसकी माँ आ जाती है। अरे तुलसी कल मुही, जल्दी खाना खाना छोड़ काम पर चल। जब देखो खाना खाते रहती है, काम धंधे की कुछ याद भी है तुझे? बेचारी तुलसी भूखे पेट अपने माँ के साथ कामों पर चली जाती है। दिन भर की मजदूरी करके तुलसी बहुत थक गई थी और शाम को लौटने के बाद जैसे ही वह बिस्तर पर सोने जाती है तो उसकी माँ कहती है, कल मुही, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? दोनों बहनें तेरी कितनी रो रही है और तुम मजे से सो रही है। और रात का खाना कौन बनाएगा? माँ, वैसे मैं खाए पिए बिना बहुत काम की थी, इसलिए मैं थक गई और इसलिए मैं सोचा कि थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, उसके बाद खाना बना लूंगी। अपना आराम फरमाना छोड़, चुपचाप खाना बना। इसके बाद तुलसी रात का खाना बनाने लग जाती है। तभी उसकी माँ दोनों बहनों को उसके पास छोड़ देती है। इन दोनों का भी ध्यान तू ही रख, मैं जा रही हूँ सोने, तू खाना बनाकर इसे खिला दे और सारा काम हो जाए तो मुझे भी जगाकर खिला देना। इतना कहकर तुलसी की माँ सोने चली जाती है और तुलसी की दोनों बहनें बहुत रो रही थी। बेचारी तुलसी सवेरे से भूखी थी, उसके ऊपर भी वह बहुत थक चुकी थी और वो इतना थक जाने के बाद भी काम कर रही थी, लेकिन बहुत प्यार से दोनों छोटी बहनों को वह संभालती है। चुप हो जाओ प्यारी बहनों, चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कितने प्रेम से खाना बना रही हूँ, देखना कितना स्वादिष्ट लगेगा और तुम दोनों को मैं अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। बड़े प्यार से दोनों बहनों को संभालते हुए तुलसी खाना बनाती है। अब तुलसी सारा खाना बना लेती है। माँ, उठ जाइए, खाना तो बन गया। और सभी लोगों को खाना खिलाकर वो भी खाकर सो गई। अब अगले दिन तुलसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। अरे कल मुही कहाँ मर गई? अभी तक तो घर का काम भी नहीं हुआ है, काम पर जाना है या नहीं? तभी तुलसी धीमी आवाज में कहती है, माँ, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, आज मैं काम पर नहीं जा पाऊंगी। क्या कहा तूने? काम पर नहीं जाएगी? काम पर नहीं जाएगी तो पड़ोसी कमा कर देंगे तुझे। माँ, मेरी तबीयत बहुत बिगड़ी हुई है, मैं नहीं जा पाऊंगी आज कामों पर। गरीब लोगों के लिए कोई तबीयत खराब नहीं होता, इतना सा तो बुखार है। चल अब काम करते करते ये भी ठीक हो जाएगा। जल्दी से उठ, अब खाना बनाने को तैयार हो। तुलसी की तबीयत बहुत खराब थी और उसे चक्कर भी आ रहे थे। तुलसी जैसे तैसे नाश्ता बनाती है और गलती से तुलसी से नाश्ते में नमक बहुत ज्यादा पड़ गया और जैसे तुलसी की माँ थोड़ा सा खाना खाती है तो उल्टी कर देती है। हे भगवान, कैसा घटिया खाना बनाया है तुमने, जानबूझकर बनाया है ना ऐसा खाना? सब पता है मुझे, तेरा जानबूझकर बनाई है ऐसे खाना ताकि तुझे काम करना ना पड़े और तेरी चाल अच्छे से समझती हूँ मैं। नहीं माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो तुम्हें अभी बताती हूँ। ऐसा कहकर तुलसी की माँ तुलसी को बहुत पीटती है। वो तुलसी की पिटाई एक मोटे डंडे से करती है एवं उसे घर से भगा देती है। निकल जा मेरे घर से, लौटकर कभी मत आना मेरे घर पर। ऐसा कहकर तुलसी की माँ तुलसी को घर से निकाल देती है और दरवाजा बंद कर देती है। नहीं माँ, ऐसा मत करो माँ, मैं कहाँ जाऊंगी? तुलसी वहाँ पर बहुत जोर जोर से रो रही थी, लेकिन तुलसी की माँ एक भी नहीं सुनती। तुलसी को कुछ
समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, तभी रास्ते में उसे कुछ लड़कियाँ मिलती है और उसका मजाक बनाने लगती है। ऐसा कहकर वे तीनों लड़कियाँ वहाँ पर खूब हंसती है। ये सब देखकर तुलसी को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए एक मंदिर के पास जा बैठी। हे भगवान, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा और सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। ऐसा कहकर तुलसी वहीं रोते रोते सो गई। तुलसी के ना होने के कारण तुलसी की माँ को बहुत सारे काम करना पड़ रहा था। अब तुलसी की माँ को घर से लेकर खेतों तक का सारा काम अकेले ही करना पड़ता था और उसके माँ के लिए इतना सारा काम बहुत मुश्किल हो रही थी। अब तुलसी मंदिर में ही अपना दिन बिता रही थी। तभी मंदिर के बाहर एक दिन फेस क्रीम बेचने वाली एक औरत आती है। फेस क्रीम ले लो, फेस क्रीम एक बार चेहरे पर लगाओगे तो जिंदगी भर के लिए खूबसूरत हो जाओगे। ये सुनकर तुलसी उस औरत के पास जाती है। क्या आप सच कह रहे हैं? क्या एक बार लगाने से कोई भी लोग खूबसूरत हो जाएगा? हाँ बेटी, खरीद लो इसे। लेकिन तुलसी के पास खरीदने के लिए एक भी रुपया नहीं था, इसलिए तुलसी उस फेस क्रीम को नहीं खरीद सकती थी। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये फेस क्रीम, मेरे पास तो खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। कोई बात नहीं है बेटी, तुम इस फेस क्रीम को मुफ्त में ही रख लो। ये सुनकर तुलसी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। क्या आप सच कह रही हैं? ये मुझे मुफ्त में ही दे रही हैं आप? हाँ बेटी, तुम तो मेरी बेटी जैसी हो, इसलिए इसे तुम मुफ्त में ही रख लो। वो औरत तुलसी को मुफ्त में ही फेस क्रीम देकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद तुलसी खुशी खुशी वो फेस क्रीम अपने चेहरे पर लगा लेती है और तुलसी वहाँ से चल देती है और वह चलते चलते एक नदी किनारे पहुँच जाती है और वो जैसे ही अपने चेहरे पानी में देखती है तो वह हैरान रह जाती है। ये कैसे हुआ? ये सच में मैं ही हूँ, मैं तो बहुत सुंदर लग रही हूँ। ये वही क्रीम का जादू है। अपने आप को इतना सुंदर देखकर तुलसी फूले नहीं समा रही थी। वो अपना इतना सुंदर चेहरा सबसे पहले अपने माँ को दिखाना चाहती थी, इसीलिए वो भाग भाग कर घर पहुँचती है। माँ दरवाजा खोलो, देखो मैं हूँ। और उसकी माँ जैसे ही दरवाजा खोलती है तो तुलसी को देखते ही गले लगा लेती है। भगवान का लाख लाख शुक्रिया जो मेरी बेटी वापस घर आ गई। मुझे माफ कर दे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मुझे जाने के बाद इन सारी बातों का एहसास हुआ। माँ के अचानक बदलता व्यवहार को देखकर तुलसी समझ जाती है कि ये सारे कमाल क्रीम का है। कोई बात नहीं है माँ, आप एक बार मेरा चेहरा तो देखो। तुलसी की चेहरा देखकर उसकी माँ बहुत हैरान रह जाती है। बेटा, तेरा चेहरा बदल कैसे गया और तू गोरी कैसे हो गई? ये सब भगवान की कृपा है माँ, भगवान की वजह से मैं ऐसी हो पाई। अब उस दिन से तुलसी की माँ की व्यवहार तुलसी के लिए बिल्कुल बदल जाती है। तो गाइस, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।